अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रॉक, मिनरल और इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें, मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, ओर की ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है, और उसको कंसनट्रेट बनाते हैं। उसके बाद उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं और रिफाइनिंग के बाद हमारे पास ओर के अंदर में से जो भी मेटल हमें चाहिए होता है वो प्योर फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। तो इसको हम मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। उसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पे वर्ड और आया है तो और जो हमारे पास होता है उसको जब भी हासिल किया जाता है तो मेटलर्जिकल प्रोसेस के ज़रिए ही हासिल किया जाता है। तो रॉक असल में हमारे पास एक ऐसा सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक नहीं होता है और कंपोजिशन भी उसकी स्पेसिफिक नहीं होती है। मीन्स के जिस तरह हमने मिक्सचर्स में पढ़ा था कि मिक्सचर में हमारे पास कंपोजिशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। एक ख़ास कंपोजिशन नहीं होती जिसकी वजह से हमारे पास जितने भी हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं वो सब्सटेंसेस से अलग होते हैं। उनमें हमारे पास क्या होते हैं, हर एक सब्सटेंस की एक ख़ास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है जिसकी वजह से हम उसको सब्सटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाटर ले लो, तो वाटर में सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं। इसका मतलब है कि सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उनके प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसे होंगे और उनका कंपोजिशन भी एक जैसा होगा। यानी अगर एक गिलास पानी है तो एक गिलास पानी में जितनी भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन मीन्स क्या, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलके बना है तो बाकी वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से ही बने होंगे और सारे वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। तो इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। मिक्सचर में हमारे पास ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में हमारे पास जो कंपोजिशन होती है वो बदलती रहती है। सेम हमारे पास रॉक जो है ये भी एक मिक्सचर है डिफरेंट मिनरल्स का। तो इसमें हमारे पास हो सकता है कि बाज़ जगहों पे हमारे पास एक मिनरल ज़्यादा हो दूसरा कम हो। तो इस तरह हमारे पास रॉक जो है ये हमारे पास मिक्सचर होता है डिफरेंट मिनरल्स का। जैसे अगर आप ग्रेनाइट ले लो, ग्रेनाइट एक रॉक है, तो इसमें ये जो बना होता है ये तीन हमारे पास डिफरेंट मिनरल से बना होता है, जैसे क्वार्ट्ज, मीका, फेल्डस्पार। तो ये क्वार्ट्ज, मीका और फेल्डस्पार जो है हमारे पास तीन मिनरल्स है जिनके कम्बिनेशन से हमारे पास एक रॉक बनता है और उस रॉक का नाम है ग्रेनाइट। मिनरल क्या है? मिनरल भी हमारे पास एक सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट के अंदर बनता है और फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये रॉक से इस तरह डिफरेंट है कि मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स के हमारे पास एक ख़ास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनकी ख़ास कंपोजिशन भी होती है। यानी हमारे पास ऐसे आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे सॉलिड रॉक्स जिनकी जिनके ख़ास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स और कंपोजिशन हो तो उनको हम मिनरल्स कहते हैं। और याद रखें जो हमारे पास ज़्यादातर मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो हमारे पास ज़मीन के अंदर वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ मिनरल्स के नाम बता देता हूँ, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, चाल्कोपायराइट, बॉक्साइट, क्यूपराइट। ये हमारे पास कुछ मिनरल्स मैंने लिखे हैं। इस तरह बहुत सारे मिनरल्स हैं और वो मिनरल्स हमारे पास अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद रहते हैं। माइनिंग के ज़रिए ये क्या करते हैं, हम उस मिनरल को निकाल लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। यानी जिसके जिसके ऊपर मेटलर्जिकल ऑपरेशंस यूज़ करके हम उसकी अगर सफाई करें और वो हमें ज़्यादा फ़ायदा दे तो उसको हम मिनरल्स और तो हम ऐसे मिनरल्स को निकालते हैं। अब आते हैं और की तरफ। और क्या होता है? ऐसे मिनरल्स जिनसे आप किसी भी मेटल को जो आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वायर्ड मेटल है उसको आप इजीली बाहर निकाल सकते हो और वो आपको ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकता है, ठीक है, प्रॉफिट भी दे सकता है। तो ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास आयरन के ये कुछ हमारे पास मिनरल्स हैं, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, गोथिटाइट, लेमोनाइट। तो इन मिनरल्स में ये सारे हमारे पास मिनरल्स हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट मिनरल्स हैं इनको ओर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है और ज़्यादा मिलती भी हैं और इनसे हम इजीली आयरन को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो है
ये हमारे पास क्या है, ओर्स कहलाते हैं। ये बाकी दो जो है गोएथाइट और लिमोनाइट जो है ये हमारे पास सिर्फ मिनरल्स हैं। तो आई होप इन एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि मिनरल और ओर में क्या फ़र्क होता है। मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस का इजाफा कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, यानी जितनी भी ओर्स हैं वो हमारे पास मिनरल्स हैं, बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। यानी हमारे पास जितनी भी ओर्स हैं वो मिनरल्स भी हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया ना कि हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, और इनसे हम आसानी के साथ आयरन को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास मिनरल के साथ साथ और भी है। तो जैसे ये मिनरल है तो साथ ही और है, तो इसलिए जितने भी हमारे पास और होंगे वो हमारे पास मिनरल्स भी कहलाएंगे। लेकिन याद रखें, जैसे जितनी भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे आपको मिनरल्स आपके सामने आएंगे जो कि मिनरल्स तो होंगे लेकिन उनको और नहीं कहा जाएगा। क्यों? जैसे गोएथाइट जो है या लिमोनाइट जो है ये बहुत रेयर होते हैं। ये ज़्यादा हमारे पास अर्थ क्रस्ट में ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है नहीं, कॉमन ये ज़्यादा मिलते नहीं है, जिसकी वजह से हम अगर और दूसरी बात है कि अगर आप इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करना चाहो तो आप इजीली कर नहीं सकते। इसलिए ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स है, इनको हम ओर्स नहीं कह सकते। ठीक है, अब आते हैं ओर्स के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, तो ओर्स के टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओर में हमारे पास जो मेन 4 टाइप्स हैं वो है ऑक्साइड ओर्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट ओर्स, हेलाइड ओर्स। ऑक्साइड ओर्स हम उन ओर्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है। सल्फाइड ओर्स हम उनको कहते हैं जिसमें हमारे पास किसी मेटल के साथ सल्फर अटैच होता है। कार्बोनेट ओर्स हम उनको कहते हैं जिसमें किसी मेटल के साथ कार्बोनेट आयन अटैच होता है। हेलाइड ओर्स क्या, जिसमें हमारे पास किसी मेटल के साथ कोई हैलोजन अटैच हो। जैसे ऑक्साइड ओर्स में क्यूपराइट है, क्यूपराइट में आप देख सकते हो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा गया है Cu2O, कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच है। जेनसाइट एक ऑक्साइड और है, ZnO इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हेमाटाइट एक आपके पास ऑक्साइड और है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है Fe2O3। तो ये तीन जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ऑक्साइड ओर्स के, ये हमारे पास क्या है, इनमें ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसलिए इनको ऑक्साइड ओर्स कहा जाता है। बाकियों में भी आप देख सकते हो, जैसे चैल्कोसाइट है, कैलामीन है, क्रायोलाइट और हेलाइट, ये हमारे पास जो मैंने लिखवाए हैं। इसमें चैल्कोसाइट जो है ये सल्फाइड और है, कैलामीन ये हमारे पास कार्बोनेट और है, क्रायोलाइट और हेलाइट जो है ये हमारे पास हेलाइट ओर्स है। सही है। इसके बाद हमारे पास आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के मैंने कुछ मिनरल्स लिखे हैं। जैसे आयरन के जो मिनरल्स हैं जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है वो है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, गोएथाइट, लिमोनाइट। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास सारे मिनरल्स हैं, लेकिन इसमें हेमाटाइट और मैग्नेटाइट आयरन के जो मिनरल्स हैं ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन, ये ज़्यादा मिलते रहते हैं और इनसे हम आयरन को इजीली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये दो जो मिनरल्स हैं, ठीक है, इनको हम ओर भी कहते हैं। ये हमारे पास आयरन के ओर्स हैं। सही है। इस तरह कॉपर के हमारे पास ये मिनरल्स है चाल्कोपायराइट, चाल्कोसाइट, एजोराइट, क्यूपराइट। ये हमारे पास कॉपर के मिनरल्स है, लेकिन इसमें जो चाल्कोपायराइट है ये हमारे पास ओर कहलाता है। बाकी हमारे पास सिर्फ मिनरल्स है। क्यों? क्योंकि चाल्कोपायराइट जो है इससे हम इजीली कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम हमारे पास एल्यूमिनियम की भी बहुत सारे मिनरल्स मैंने लिखवाए हैं, जैसे बॉक्साइट है, फेल्डस्पार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, कोरंडम। ये हमारे पास एल्यूमिनियम के कुछ मिनरल्स हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन और जिससे हम एल्यूमिनियम को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिट के साथ, तो वो क्या है, वो बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट हमारे पास इसका एल्यूमिनियम का ओर है। बाकी हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके मिनरल है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हर एक मेटल के डिफरेंट मिनरल्स हमारे पास मौजूद है,
डिफरेंट किस्म के बहुत सारे मिनरल्स हर एक मेटल के हमारे पास मौजूद है, लेकिन इन सारे मिनरल्स में से जो मिनरल्स जिस मिनरल से हम इजीली किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वो ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है, तो ऐसे मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि रॉक, मिनरल और ओर में क्या फ़र्क है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।